हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 4 कवर करेंगे। तो कंप्लीट चैप्टर हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगी जो आप क्लासरूम में नहीं सीख पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि जो भी मटेरियल्स हमारे आसपास में दिख रहे हैं, जो भी वस्तुएँ दिख रही हैं, उसको ग्रुप्स में सॉर्ट करना है, यानी कि रखना है, यानी कि अलग अलग ग्रुप में उसको बांटना है। ये काम मतलब कैसे कर सकते हैं, किस बेसिस पे करेंगे, इन सब चीज़ों को बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे दिया गया कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है जो हमारे चारों तरफ दिख रहे हैं, पहले उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वी हैव सीन डेट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। तो हमने पीछे वाले जो भी चैप्टर थे उसमें हमने पढ़ा कि चाहे हमारा खाना हो या कपड़ा हो, उसमें अलग अलग तरह के वैरायटी है। ये तो ऐसे भी डिफ़र करता है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी कि अगर स्टेट में भी अलग अलग स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पे खाना, खान पान, ठीक है, पहनावा, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। बहुत सारी जगह आज के डेट में कॉमन भी है, लेकिन अगर आप ग्रामीण लेवल पे देखें, गांव में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको चीज़ें अलग देखने को ज़रूर मिलता है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, सिर्फ खाना और कपड़ा ही नहीं, देयर इज सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर, यानी कि उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं सारे जगह। वी सी अराउंड अस, जैसे कि हम अपने चारों तरफ एक चेयर देखते हैं, ठीक है, एक चेयर देखते हैं, ठीक है, एक बुल्लोक कार्ट देखते हैं, ये साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर स्टोन्स, एज मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें जो हमारे चारों तरफ घिरे हुए हैं, जैसे कि चेयर यानी कि कुर्सी हो गया, बैलगाड़ी आपने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो अब रेयर ही है, नहीं दिख पाएगा ज़्यादा, तो आप नेट पे देख सकते हैं, या फिर पुराने मूवीज़ देखेंगे तो उसमें बुलेट काट यानी कि बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा साइकिल हो गया, कुकिंग यूटेंसिल, साइकिल तो पता ही है कि कुकिंग यूटेंसिल मतलब क्या होता है कि जो भी खाना बनाने के बर्तन होते हैं। इसके अलावा बुक्स हो गए, ठीक है, जो भी किताबें आप पढ़ रहे हैं, क्लॉथ्स यानी कि जो कपड़े आप पहन रहे हैं, टॉयज़ यानी कि जो खिलौना आप लेके खेलते हैं, उसके अलावा वाटर और स्टोन्स, ये सारे के सारे क्या हैं, अदर ऑब्जेक्ट हैं किसके अलावा, खाने और कपड़े के, जो कि हमारे चारों तरफ हैं। ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। अगर हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स की बात करें, यानी कि ये जो भी वस्तुएं दिए गए हैं, अगर इसकी हम बात की जाए, तो इनका जो शेप होता है, ठीक है, इनका जो शेप होता है यानी कि आकार अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि चेयर का आकार अलग है, बैलगाड़ी का अलग हो जाएगा, साइकिल का आकार अलग हो जाएगा, जो भी खाने के बर्तन हैं वो भी अलग अलग शेप में आते हैं, किताब का शेप अलग हो जाएगा, कपड़े का शेप अलग हो जाएगा। तो जो भी वस्तुएं हैं सबका शेप अलग हो सकता है, कलर भी अलग हो देखने को मिलेगा, और उनका यूजेज यूजेज भी तो अलग है ना भाई। जैसे कि चेयर है, बैठने के काम आता है, बुलेट कार्ट यानी कि कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो या किसी को ले जाना हो, तो पुराने ज़माने में यूज होता था। आज के डेट में तो थार चल रहा है, ठीक है, यानी कि फोर व्हीलर चल रहा है। जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास नहीं है, वो बस ट्रेन का इस्तेमाल करता है। उसके अलावा जो भी कुकिंग यूटेंसिल्स है, यानी कि खाना बनाने के बर्तन, तो इसका यूज है खाना बनाना, किताब का यूज है पढ़ना, क्लॉथ्स का यूज है पहनना। इस तरह सारी चीज़ का अलग अलग इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि फिगर 4.1 में दिखाया गया है। तो चलिए फिगर 4.1 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे वस्तुएं दिखाए गए हैं जिसका अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, आप देख सकते हैं। तो एक बार इसको देखिएगा कि किसका क्या इस्तेमाल है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि खुद आप क्या क्या सोच सकते हैं, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, सोचने का क्षमता बूस्ट होगा। नेक्स्ट दिया गया कि लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स डेट आर राउंड इन शेप। तो अपने आसपास में देखना है कि जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, वो किस शेप में है, तो राउंड इन शेप, यानी कि जो भी वस्तु राउंड इन शेप में है उसको देखिए और पता लगाइए। आवर लिस्ट में इंक्लूड, अगर आप अपने आसपास में देखेंगे तो जो हमारा लिस्ट बनेगा ना, उसका अगर लिस्ट बनाने का कोशिश करेंगे तो लिस्ट बनेगा, उसमें क्या क्या हो सकता है। तो आप तो हैं प्लेयर, तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा रबर बॉल, यानी कि रबर का बॉल जिसका इस्तेमाल हम लोग गेम खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए करते हैं। उसके अलावा फुटबॉल जो कि राउंड शेप में होता है। फिर कांचा, ठीक है, ग्लास मार्बल, छोटे छोटे मार्बल होते हैं, देखते होंगे, देखे होंगे कभी, या फिर नहीं भी देखे होंगे, तो उस लोग उससे खेलते भी हैं छोटे छोटे बच्चे, तो वो ग्लास मार्बल हो गए। उसके अलावा वी इफ़ इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स डेट आर नियरली अराउंड, और लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक, अगर उसके अलावा अगर कोई मतलब जो नियरली अराउंड हो, लगभग गोला हो, ठीक है, नियरली अराउंड मतलब गोल के शेप में हो, मतलब पॉसिबली, जैसे कि सेब, जो एप्पल है कम्प्लीटली राउंड नहीं होता है, फिर भी अगर हम थोड़ा राउंड शेप में देखें लगभग में, तो बहुत सारी चीज़ें और उसमें जुड़ जाएगी। जैसे जैसे कि अगर हम देखें
तो यहाँ पे जो एप्पल हो गया, सेव, उसके अलावा ऑरेंज हो गया यानी कि संतरा, एंड अर्थन पिचर यानी कि जिसको घड़ा बोलते हैं, घड़ा भी राउंड शेप में होता है जिसमें पानी वगैरह रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट डेट आर एडिबल, और उसके अलावा अगर हम देखें ऐसे ऑब्जेक्ट जो एडिबल हो, एडिबल का मतलब समझ लीजिए कि जो खाने योग्य है, जिसे हम खा सकते हैं, ठीक है, और जो हमारे लिए मतलब हानि नहीं करे ज़्यादा, उसको एडिबल बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी खाने को तो लोग कुछ भी खा सकता है, लेकिन बाद में पता चला हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ रहा है। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। तो अगर हम खाने की चीज़ें जब देखेंगे तो उसके बाद जब हम चैप्टर 1 में बात करें, चैप्टर 1 में टेबल 1.1 बनाए थे हम लोग, टेबल 1.2 और 1.3 आपने देखा होगा हमारे साथ सारे चैप्टर, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि उसमें हम लोग क्या देखे थे। ठीक है, टेबल बनाए थे लिस्ट, और उसमें खाने की वस्तुएं को कैटेगराइज किए थे। इन चैप्टर 1 वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो लिस्टेड आउट है, जो कि इस ग्रुप में आ सकता है। लेट अस से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स बकेट। ठीक है, प्लास्टिक्स, ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि अगर हमें एक ग्रुप बनाना है ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कि किस चीज़ से बना हो, तो प्लास्टिक से बना हो। ठीक है, जो कि प्लास्टिक से बना हो, तो उसमें क्या क्या आ सकता है। अगर प्लास्टिक की बात की जाए तो प्लास्टिक से बने वस्तु क्या क्या हो सकते हैं, बकेट हो सकता है, बाल्टीज, लंच बॉक्स हो जाएगा, खिलौने हो जाएंगे, वाटर कंटेनर्स हो जाएंगे, पाइप्स हो जाएगा। ठीक है, एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप। तो इसके बाद बहुत सारे ऐसे सब ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, वस्तुएं जो कि इस ग्रुप में आ जाएंगे जो प्लास्टिक से बने हुए हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे तरीके हैं ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए। इन द एबव एग्जाम्पल, अगर हम ऊपर जो भी एग्जाम्पल देखें उसको देखें, तो वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम। तो हमने ऊपर क्या देखा, ऊपर ये देखा कि ग्रुप बनाया गया। ग्रुप में सबसे पहले हम लोग क्या लिए थे, राउंड इन शेप, यानी कि जो भी वस्तु जो कि जिसका जो आकार है वो कैसा गोला हो, तो उसको हम लोग रखे। उसके अलावा जो जब सेकेंड हम लोग एग्जाम्पल देखना शुरू किए, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि ऐसे वस्तुएं जो कि किस चीज़ से बना हो, प्लास्टिक से बना हो। ठीक है, तो जो कि प्लास्टिक से बना हो। तो हम लोगों ने किसके बेस पे क्या किया, तो उसके शेप पे और जिस मटेरियल से वो बना है, इस बेस पे हम लोगों ने आइटम्स यानी कि जो भी थिंग्स थे, वस्तुएं थी, ऑब्जेक्ट, उसको कैटेगराइज किया। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। अगर हम अपने आसपास में देखें कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, तो वो किस चीज़ से बने हुए हैं, या तो वो एक वस्तु, एक ही या एक से अधिक मटेरियल से बना हुआ है, एक मटेरियल या एक से अधिक मटेरियल से बना हुआ है। दिस मटेरियल्स में भी ग्लास। ठीक है, तो इसमें मटेरियल क्या हो सकता है जिससे कोई चीज़ बन सकता है, तो या तो एक ग्लास हो सकता है, मेटल यानी कि कोई भी धातु हो सकता है, जिस धातु आपको पता होगा, नहीं होगा तो आगे की क्लास में आपको सब कुछ पता चल जाएगा धीरे धीरे। धातु में जैसे कि जो समझ लीजिए कि लोहा, टीना, इन सब चीज़ों का जो भी वस्तु बना होता है उसको धातु बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टिक्स हो गया, उसके अलावा वुड यानी कि लकड़ी हो गया, कॉटन हो गया, या फिर पेपर हो गया, मड हो गया और सॉइल हो गया। तो इन सारे चीज़ों से कोई ना कोई चीज़ बना होगा। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स। तो क्या इसके अलावा आप कोई और मटेरियल्स के बारे में सोच सकते हैं जिससे कोई चीज़ बना हुआ है। अगर सोच सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके पास कोई भी सामान है जो इन सब चीज़ों के अलावा किसी चीज़ से बना हुआ है। तो चलिए आगे हम लोग एक्टिविटी 1 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 की बात करें तो लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को कलेक्ट करना है, सामानों को कलेक्ट करना है जितना हम पॉसिबल हो सके, फ्रॉम अराउंड अस, हमारे चारों तरफ से उसको रखना है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड आल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। तो हम लोग सारे वस्तु कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो जो भी हमारे एवरीडे लाइफ में यूज होता है उसको ले सकते हैं। उसके अलावा घर से ले सकते हैं, उसके अलावा क्लासरूम या फिर स्कूल के बाहर से भी चीज़ें ले सकते हैं। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन। तो जब इन सब चीज़ों का एक कलेक्शन बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे कि अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल से हमें क्या क्या मिल सकता है, तो चौक मिल सकता है। ठीक है, चौक मिल सकता है, उसके अलावा पेंसिल्स मिल सकते हैं, नोटबुक मिलेगा, रबर मिलेगा, डस्टर मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में मिलेगा। इसके अलावा अगर घर पे बात करें तो घर पे हमें हथौड़ा मिल सकता है, उसका नेल मिलेगा यानी कि जो कील होता है उसको नेल बोलते हैं। साबुन हो जाएगा, स्पोक ऑफ व्हील हो जाएगा, ठीक है, बैट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें घर से मिल सकता है। ठीक है,
उसके अलावा मैच बॉक्स हो सकता है, यानी कि माचिस का जो डब्बा होता है वो मिल सकता है। उसके अलावा साल्ट यानी कि नमक, पोटैटोज, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो कि स्कूल और घर से मिलने वाला है। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट डैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें को लिस्ट बना सकते हैं जिसके बारे में हम सोच तो सकते हैं लेकिन कहीं लेके जा नहीं सकते। जैसे कि अगर दीवार की बात की जाए, ठीक है, वॉल, वॉल मतलब क्या होता है, दीवार हो गया जिसे हम लोग देख सकते हैं लेकिन लेके जा नहीं सकते। ट्रीज, पेड़ को भी देख सकते हैं लेकिन क्लासरूम में लेके नहीं जा सकते। दरवाजे हो गया, ट्रैक्टर हो गया, रोड हो गया। तो ये सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं लेकिन उसे कहीं लेके जा नहीं सकते। तो सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन डेट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। इसके बाद हमें करना क्या है कि जो भी वस्तुएं, जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो क्या किस चीज़ से बना है, या इधर पेपर और वुड। अगर पेपर या फिर वुड से बना है तो उसको हमें सेपरेट कर देना है। तो उस जब हम सेपरेट करेंगे तो चीज़ें दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि इस तरह सामान रखा गया, अब इसको दो पार्ट में करना है, जिसमें रखना है कि पेपर और वुड से बना है और दूसरा में इन दोनों के अलावा जो दूसरे चीज़ से बना है। तो इस तरह चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इन टू ग्रुप। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम लोग उस सारे भी वस्तुओं को दो ग्रुप में बांट देंगे। तो एक ग्रुप किस चीज़ का हो जाएगा, जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट है वो पेपर और वुड से बना है, जबकि दूसरा ग्रुप होगा जो इससे नहीं बना है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स डेट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। उसके अलावा हम इस तरह से भी सामान को सेपरेट कर सकते हैं। किस तरह से, तो जो मतलब जिसका इस्तेमाल हम लोग खाना को बनाने के लिए करते हैं, उस तरह भी चीज़ें अलग अलग ग्रुपिंग कर सकते हैं। जब ज़्यादा सामान आपके पास होगा तो उसको अलग अलग तरीका से कैटेगराइज कर सकते हैं। लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमेटिक। उसके बाद हमें थोड़ा सा और सिस्टमेटिक होना है, तो चलिए थोड़ा सा और सिस्टमेटिक होते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1। तो हम क्या करेंगे, सारे जो भी वस्तुएं हैं जो कलेक्ट किए हैं उसको लिस्ट करेंगे टेबल 4.1 में, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स डैट ईच वन इज मेड ऑफ। उसके बाद हमें पता लगाना है कि जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, तो वो किस मटेरियल से मिलके बना है, उसके बारे में पता लगाना है। इट वुड बी फन टू मेक दिस ए लार्ज टेबल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अस मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि हम ज़्यादा फन आने वाला है, ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और उसके बाद हमारा जो टेबल होगा और बड़ा होते जाएगा। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, अगर हम इन्फॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जितना मतलब पॉसिबल हो अगर उसके बारे में, तो ठीक है। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर मेड। उसके बाद हमारे लिए कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट भी होंगी जिसके बारे में हमें नहीं पता होगा कि किस चीज़ से मिलके बना है। तो उस कंडीशन में हमें करना ये है कि डिस्कस करना है अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से और अपने पेरेंट्स से कि ये चीज़ किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पे टेबल दिया गया है, चलिए टेबल को हम लोग देख लेते हैं। तो टेबल 4.1 में क्या दिया गया कि ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया टेबल 4.1 में कि ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट और मटेरियल है जो किस चीज़ से मिलके बना है। आइए देखते हैं। तो सर एक तरफ दिया गया ऑब्जेक्ट्स, क्या दिया गया ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि प्लेट हो गया, थाली जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, तो वो किस किस चीज़ से मिलके बन सकता है, जैसे कि स्टील से बन सकता है, ग्लास से बन सकता है, प्लास्टिक से बन सकता है, या इसके अलावा भी अगर किसी चीज़ से बन सकता है तो यहाँ पे आप लिखिएगा। ठीक है, इसके अलावा पेन, जिसका इस्तेमाल हम लोग लिखने के लिए करते हैं, तो पेन की बात की जाए तो पेन किस किस चीज़ से बन सकता है, प्लास्टिक से बन सकता है और मेटल से बन सकता है। तो इसी तरह जो भी चीज़ें आप कैटेगराइज किए रखें अपने पास कलेक्ट करके, तो उन सब चीज़ों का यहाँ पे नाम लिख देना है। जैसे कि हम बात कर लें टॉय, टॉय हो गया, खिलौना हो गया, तो खिलौना तो प्लास्टिक से मिलके बनेगा। ठीक है, प्लास्टिक से मिलके बनेगा। इसके अलावा मेटल का भी यूज हो सकता है। तो इसी तरह हम लोग और भी चीज़ें रखेंगे और टेबल बनाएंगे, तो ये काम आप करिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं एक्टिविटी 2। ठीक है, एक्टिविटी 2 हम लोग चलिए देखते हैं।